और जो एसटीटी का बात है, अगर आप जिसको एसटीटी मैथ से देना है तो वो क्या करे, केवल 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ ले, बाकी कुछ जो अलग चैप्टर हो गया जैसे कि नाव धारा हो गया, चाल दूरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सभी टॉपिक को अलग से किसी टीचर से यूट्यूब पर पढ़ ले और बाकी जो 9-10 का केवल मैथ बना ले। 100% मैथ वाले का एसटीटी निकल जाएगा। यही काम साइंस वाला भी कर सकता है। तो हम लोग बिना समय को गवाए आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 9th का जो ये वाली बुक है और क्लास 9th का एग्जाम्पलर का जो ये वाली बुक है, इससे कितने ज्यादा क्वेश्चन चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो या एसटीटी हो, डायरेक्ट बिना डाटा चेंज किए क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ था, परंतु मैंने सारे क्वेश्चन को लिया हुआ नहीं हूँ बोर्ड पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस वाली बुक से। तो देखिए इस वाली बुक में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 बीपीएससी में आया हुआ है और मैं क्वेश्चन को पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप लोगों का भी बहुत ज्यादा समय लॉस हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 ये भी जो पहला क्वेश्चन है बीपीएससी में आया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को बता रहा कि जो बीपीएससी है एनसीईआरटी पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और जैसे कि टीआरई 2 में और टीआरई 3 में जो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, 11th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछा था। तो 11th के लिए एसटीटी के लिए आप लोग 11th का मत पढ़िएगा, टीआरई 4 के लिए 11th में कुछ टॉपिक है पढ़िएगा, तो उसको मैं अलग से बता दूंगा। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं 9 और 10 की एनसीईआरटी पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 में ये भी क्वेश्चन पहला वाला जो क्वेश्चन है बीपीएससी में आया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये बीपीएससी में आया हुआ है। एक ही पेज से 2 क्वेश्चन, परंतु जो 2, 3, 4, 5 ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो टीआरई 4 हुआ चाहे एसटीटी हुआ उसमें पूछ सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसटीटी बहुत ही आसान है। केवल आप लोग 9-10 का मैथ बना लो एनसीईआरटी, उसके साथ आप लोग स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लो, 100% आप लोग स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। फिर इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 10.6 में यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हीरोन्स फार्मूला पर, यहाँ पर भी क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन हम लोगों का आई थिंक टीजीटी में आया था, ये मेरे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये टीजीटी में आया हुआ था मेरे एग्जाम हॉल में। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या पता टीआरई 4 में पूछ ले, एसटीटी में पूछ ले, परंतु एसटीटी में इतना मतलब टफ लेवल का नहीं पूछेगा क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है काफी ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है। तो एसटीटी में इतना टफ नहीं पूछेगा। एसटीटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान रहता है। मैंने केवल 4 दिन की पढ़ाई में स्टेट क्वालिफाई किया था, वो भी 150 में से 118 नंबर। फिर इसके बाद देखिए 12.2 में, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ नहीं है परंतु अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कि टीआरई 4 में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी टीआरई 2 में क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, टीआरई 2 में बीपीएससी में, और ये टीजीटी के पेपर में आया हुआ है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं वीडियो बना रहा, प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, टीजीटी हो गया, इन सभी के लिए तो मोस्ट है। और पीजीटी का भी कुछ हिस्सा 9-10 से पूछा जाता है। तो पीजीटी वाले, टीजीटी वाले, प्राइमरी वाले, जूनियर वाले सबको 9 और 10 की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट, और ये जो मैं सब क्वेश्चन दिखा रहा डायरेक्ट आयोग ने पूछा हुआ है। एक सरकारी एग्जाम के पेपर में डायरेक्ट 9 और 10 की बुक से क्वेश्चन आ रहा बिना डाटा चेंज किए हुए, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 50,000 होने वाली है। तो फ्रेंड्स मानिए अगर आप दिमाग से पढ़ो, एक सही अप्रोच से पढ़ो, देखो डाटा भी नहीं चेंज कर रहा, आपको ऐसा कौन सा एग्जाम मिलेगा कि किसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आ रहा, डाटा नहीं चेंज हो रहा, ऐसा काम बीपीएससी कर रहा। तो बीपीएससी के पैटर्न को पकड़िए। अगर आप 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो 50% मैथ का सिलेबस आपका खत्म हो गया, केवल 50% और बचेगा। और एसटीटी के लिए लगभग आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा जब आप केवल 9 और 10 विथ एग्जाम्पलर मैथ पढ़ लोगे। और टीआरई 4 के लिए 50% मैथ कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है। और बाकी के देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है कितने अच्छे लेवल के हैं, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बीपीएससी में आया हुआ है, डायरेक्ट बिना डाटा चेंज किए हुए।
और ये एसटीईटी में भी हेल्प करेगा। और देखिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चन कितने ज्यादा अच्छे हैं, और शायद ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ था एग्जाम हॉल में, और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, जो क्लास 9th का सिलेबस है, ये जो क्लास 9th की बुक है, इसका जो सिलेबस है, इसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें से नहीं पूछेगा, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, सर्कल कंस्ट्रक्शन, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब बताओ इसमें से कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है? चाहे आपका एसटीटी हो या टीआरई 4 हो, सब में ये सिलेबस कॉमन है, पूछा गया क्वेश्चन। इसीलिए आप स्मार्ट अप्रोच से पढ़ो, और ये वाली जो एग्जाम्पलर होता है इसमें थ्योरी नहीं, केवल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पलर में केवल क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है। ये हम लोग एग्जाम्पलर पे हैं, ठीक। और जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस दोनों बुक का मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, तो 17, 18, 19 या इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन है काफी अच्छे लेवल के हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसका सोर्स आप लोग देख लिए, एनसीईआरटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, एसटीईटी में भी पूछ सकता है, और चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से है? क्लास 9th की एग्जाम्पलर से है। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका भुज और कोटि है, ये एसटीईटी के पेपर में पीछे पूछा गया था। एसटीईटी में इसी लेवल का पूछता है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये बीपीएससी में आया हुआ है। मैं 9th का एग्जाम्पलर दिखा रहा आपको, और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को ट्रायंगल का बना ले रहे हैं, तो ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टीआरई 4 एसटीईटी के लिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर से। और ये मैं अप्रोच जो बता रहा, कम समय में पढ़ने का अप्रोच बता रहा, क्योंकि चीजें लिमिटेड है, शॉर्टेड है। इतनी चीजों को 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा मैथ के लिए आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और ये टारगेट केवल 60 दिन में आप अचीव कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आया भी हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन देखिए 5, जो एमसीक्यू वाला होता है, बीपीएससी में आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, तभी मेरा टीआरई 2 में नामो निशान कहीं नहीं था, एकदम नंबर नहीं आया था। और टीआरई 3 में अचानक से मेरा 120 में से 107 नंबर आया मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने सही तरीके से, सही अप्रोच से पढ़ा। और मैंने 1 साल होम ट्यूशन पढ़ाया हुआ था क्लास 9th और 10th वालों को, तो 9 और 10 पर मेरा कमांड था। और जिस दिन मैंने 30 अगस्त व सितंबर 30 सितंबर को फॉर्म भरा था एसटीईटी का मैंने, और 4 अक्टूबर को एसटीईटी का मेरा एग्जाम था। 30 को फॉर्म भरा सितंबर, 4 अक्टूबर को एग्जाम देने गया, और उसमें से मेरा 118 नंबर आया मैथ्स में, क्योंकि मैंने 9 और 10 का मैथ्स पढ़ा हुआ था। तो इसलिए आप लोग भी एसटीईटी के लिए 9 और 10 का मैथ्स पढ़ लीजिए, आराम से मैथ वाले अपना क्लियर कर ले जाओगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5